यहाँ कुछ दाने रखे थे, वो कहाँ हैं? वो मैंने खा लिए हैं। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं, जब देखो खाती ही रहती हो। एक मैं ही हूँ जिसने तुमसे शादी की, वरना तुम्हारे जैसे आवारा कव्वे से कोई भी शादी ना करती। शक्ल देखी है अपनी, काली कलोटी। बुड्ढे बुड्ढे, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मेरी शक्ल पर न जाया करो। मैं अपने परिवार में सबसे सुंदर हूँ। वाह वाह, किस परिवार की बात करती हो? पक्षियों से दाना मांग मांग कर तुम्हें तुम्हारी माँ ने पाला था, और तुम्हारी छोटी बहन ने घर से भाग कर शादी कर ली थी। बड़ा इज्जत वाला परिवार है तुम्हारा। मेरी बहन ने लव मैरिज की थी, तुम्हारी पुप्पी की तरह चोरी छुपे ही संबंध नहीं बनाए थे कौवों से। बेशरम बेशरम, तुमने मेरी पुप्पी का नाम लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर गौरी वहाँ से चली जाती है। ये वो लड़ाई थी जो उन कौवों की हर रोज होती थी। कोई ही दिन ऐसा होगा जब उनकी लड़ाई न होती हो। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। वो दिन भी कितना बुरा दिन था जब मेरी माँ ने उस बुड्ढे कालू से मेरी शादी कर दी। गौरी, जब वो गुस्से में हो तो तुम ही चुप कर जाया करो। मैं नहीं डरती उससे। गौरी और कबूतर अपने ध्यान बैठे हुए थे कि पीछे से एक जालिम चील आकर गौरी को पकड़ लेती है और उसे उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे जल्दी से जाकर कालू को बताना होगा। चील गौरी कव्वी को लेकर एक गुफा के पास पहुँच जाती है। मुझे छोड़ दो चील दी, मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ। मेरा पति हर रोज मुझे मारता है। बार बार मरने से अच्छा है मैं तुम्हें एक ही बार मार कर खा जाऊंगी। चील दी प्लीज मुझे छोड़ दे। वो मोटा ताजा कबूतर भी तो मेरे पास ही बैठा था, आपने उसे क्यों नहीं पकड़ा? उसकी आंखें बहुत गंदी थी। आज कबूतर की गंदी आंखें ही उसे बचा गईं। गौरी खुद से ऐसा कहती है। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें अभी नहीं खाने वाली। मैं कल सुबह तुम्हारा नाश्ता करूंगी। कई दिन हो गए मांस का नाश्ता नहीं किया। फिर चील गौरी को गुफा के अंदर बांध देती है। कालू कालू, तुम्हारी पत्नी क्या हुआ उसे? वो अभी मरने वाली नहीं, वो तो मुझे मार कर ही मरेगी। उसे चील ने पकड़ लिया और गुफा की तरफ ले गई है चील गौरी को। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? कबूतर, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। ये सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो समझा तुम दुखी होगे, मगर तुम तो खुश होगे हो अपनी पत्नी की मरने की खबर सुनकर। वो जो रोज मुझसे करती है, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी एक दिन भी करे तो तुम खुद ही उसे चील को दे दो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा तो बहुत खुश था, वो खुशी से झूम रहा था। अब आएगा जिंदगी में नया रंग। मैं करूँगा किसी सुंदर सी कवि से शादी जो मीठा बोलती हो, हर समय गौरी की तरह काए काए ना करती हो। अच्छा ही हुआ जो उसे चील खा गई। शाम हो जाती है और फिर रात। चील भी सो जाती है। गौरी को कैसे नींद आ सकती थी? वो तो सुबह चील का नाश्ता बनने वाली थी। गौरी आहिस्ता आहिस्ता रस्सी की गांठ ढीली करती है और वो मुसलसल कोशिश के बाद ऐसा कर लेती है। गौरी खुद को रस्सी से आजाद कर लेती है। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती है और जल्दी से गुफा के दरवाजे पर जाकर उड़ जाती है। वो बहुत तेजी से उड़ती है। पिंकी, तुम कितना मीठा बोलती हो, जैसे कोई संगीत गा रहा हो। अगर गौरी कुछ दिन पहले मर जाती तो मेरी शादी तुमसे पहले ही हो जाती। गौरी भी घर पहुंच जाती है। कालू सपने में बोल रहा था। अच्छा ही हुआ जो गौरी को चील ने खा लिया। अब मेरी शादी पिंकी से होगी, पिंकी से होगी मेरी शादी। बेशरम बुड्ढे कालू कव्वे, मैं जिंदा हूँ। गौरी की आवाज सुनकर कालू उठकर शोर मचाता है। भूत भूत, मुझे बचाओ, गौरी का भूत आ गया। मैं गौरी का भूत नहीं बल्कि गौरी ही हूँ। मैं जिंदा हूँ और तुम अपने सपने देखना बंद करो।
एक ही लम्हे में कालू कौवे के सारे सपने टूट जाते हैं और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। किसान